हेलो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। शुरू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट ईजी है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आपके लिए पूर्णतः ईजी बना दूँ। आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मैं आपके उन सुझावों का भी स्वागत करता हूं। आप मुझे जरूर लिख करके भेजें। हमने अभी तक पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में जो डिस्कशन किया है वो किया है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के बारे में और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या बाई पार्टनर के बारे में। अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम बहुत डिटेल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, कितने मेथड से बनाए जाते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर अपनी कैपिटल जो बिजनेस में लगाते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल भी हेल्प समझाता हूं जरा। ये देखिए जरा, ये फर्म है, XYZ। तो यानी कि इसमें तीन पार्टनर हैं, X, Y और Z। अब इस फर्म को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिटल की। मान लो ये फर्म अभी नई खुली है और तीन पार्टनर है इस फर्म के अंदर, X, Y, Z। तो इन तीनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। ओके, अब जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो आप मुझे बताएं कि उसकी एंट्री क्या बनेगी। उसकी एंट्री मैं बताता हूं क्या बनेगी। एंट्री बनेगी बेटा उसकी, देखो मैं यहां बना देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल है। मान लो इन तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए, सपोज दैट 5-5 लाख रुपए इन तीनों ने लगाए, तो उसकी एंट्री क्या, कितने रुपए से? 5-5 लाख रुपए से एंट्री बन जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। यानी कि अगर पार्टनर फर्म को पैसे देते हैं तो 5-5 लाख रुपए इन्होंने फर्म को दिए। बेटा थोड़ा छोटा लिखता हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा, क्या करूं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। 15 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें इनका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। अब देखो कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने में। आप ये देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो अब मैं अगर इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा तो क्या लेजर पोस्टिंग करूंगा? एक्स, वाई और जेड, ये क्रेडिट हो रहे हैं। आपको पता है कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो मैं इधर लिखूंगा ना, बाई कैश अकाउंट 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? मान लो ये आपका एक अकाउंटिंग ईयर है, ये 31 मार्च 2020 है और ये 1 अप्रैल 2019 है। तो XYZ ने यहां पर कैपिटल लगाई, XYZ ने यहां पर कैपिटल लगाई और पूरी साल इन्होंने ना कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी एडिशनल और ना ही कुछ विड्रॉल किया। तो आप मुझे बताइए साल के अंत में जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? टोटल लगाएंगे पहले हम इसका 5 लाख और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्योंकि ये एक नई फर्म खुली है तो यहां पर कोई बैलेंस बीटी नहीं है अभी, लेकिन 5-5 लाख रुपए इन्होंने लगाए और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया इनका? 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। अब आप जरा सोच के देखो, अगर ये इनके पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस है तो यही क्या बन जाएगा? यही इनके नेक्स्ट ईयर का
ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो मैं यहां पर नेक्स्ट ईयर का अगर ये अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, ठीक है ना। तो मैं अब यहां पर आपको नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर का अकाउंट कैसे बनेगा। तो इनका मतलब ये हो गया कि पिछले साल का ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, अब हम कहां पर आ गए, अब हम आ गए 1 अप्रैल 2020। सोच के देखो जरा, इनके पास कितना बैलेंस है यहां पर, 5 लाख 5 लाख और 5 लाख। क्लियर। यहां पर 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने और वाई ने 2-2 लाख रुपए और लगाए, 2-2 लाख रुपए और लगाए एडिशनल कैपिटल। ठीक, तो जब इन्होंने 2-2 लाख रुपए और लगाए तो आप यहां पर फिर से एंट्री करोगे। देखो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए कितने हो गए, 4 लाख रुपए। तो बाई कैश अकाउंट 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए, और जेड के खाते में कुछ लिखेंगे क्योंकि जेड ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है। ठीक है, एक और बात मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहां पर 1 जनवरी 2021 को इसी साल जेड ने 50,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। कह रहा है कि मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं अपनी कैपिटल विड्रॉल करता हूं। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर कैपिटल एडिशन लेके भी आ सकते हैं और वो विड्रॉल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जेड ने अगर ये पैसे विड्रॉल करे 50,000 रुपए, तो आप मुझे बताओ उसकी क्या एंट्री बनेगी। सर अब हमारे पास से कैश जा रहा है 50,000 रुपए का, और किसको जा रहा है, जेड को। तो अब हम यहां पर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 50,000 रुपए। जेड का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मुझे पता है जब कोई मालिक पैसे निकालता था 11वीं क्लास में, तो आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन हम यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट ना करके डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको याद है ना, ड्राइंग भी तो हम कैपिटल में से ही माइनस करते थे। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जैसे ही ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो आप इसकी लेजर पोस्टिंग क्या करोगे, आप इधर लिखोगे टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए। बोलो बात समझ में आ गई आप, जी सर। तो हम इसका बैलेंस निकाल देंगे अब, टू बैलेंस सीपी। पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखो टोटल अकाउंट कितना हो गया, 7 लाख। ये कितना हो गया, 7 लाख। ये कितना हो गया, 5 लाख। ठीक, तो 7 लाख और 5 लाख। ओके, अब देखिए जरा, तो यहां पर तो बैलेंस कितना रहेगा, 7 लाख। यहां पर बैलेंस कितना रहेगा, 7 लाख। और यहां बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा, यहां बैलेंस हो जाएगा 4.5 लाख। तो ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक रेडीमेड तैयार हो गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखो जरा, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो हम उनका एक अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, एक्स का अलग, वाई का अलग और जेड का अलग। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड ने पहले शुरू में 5 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, तो हमने लास्ट ईयर उनका क्या लिखा था, बाई कैश अकाउंट। फिर हमने उस साल का बैलेंस निकाला, तो ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। इन्होंने 2 लाख रुपए फिर और लगाए, तो हमने यहाँ पर इसकी एंट्री कर दी। और फिर इन्होंने 50,000 रुपए निकाले, तो हमने यहाँ पर 50,000 जेड के नाम में लिख दिए, तो बैलेंस निकल गया। ये है हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। और कैपिटल अकाउंट ऐसी बनती है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए जरा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय पार्टनर इनिशियली और सब्सिक्वेंटली इन पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान से, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली। इनिशियली का मतलब जो आपने शुरू में लगाए थे, जब आपने फर्म खोली तो कितने लगाए थे उन्होंने, 5-5 लाख रुपए इनिशियली शुरुआत में। सब्सिक्वेंटली उसके बाद अगले साल इन्होंने कितने रुपए लगाए, 2-2 लाख रुपए इन्होंने और लगाए। ठीक है ना। तो वही बात को लिखी हुई है, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मतलब तत्पश्चात, इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो जो भी पैसा लगाया। कैपिटल अकाउंट, ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। एक्स का अलग है, वाई का अलग है, जेड का अलग है। फॉर ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के लिए कैपिटल, उसकी कैपिटल के लिए, इट मे बी मेंटेन बाय फॉलोइंग एनी वन ऑफ द टू मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड है,
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट मेथड। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की चर्चा कर रहा हूं। बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्या है, इसके बाद में वही समझाने वाला हूं, चिंता मत करें। फिलहाल पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। इस कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल दो ट्रांजैक्शन आई है हमेशा, ध्यान समझना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक। इसके बाद में इसमें दो ट्रांजैक्शन और आ सकती है, या तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं तो वो आप ट्रेड कर दोगे, या पार्टनर कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं। क्या विड्रॉल कर रहे हैं, कैपिटल विड्रॉल कर रहे हैं, तो आप उसको यहां पर डेबिट कर दोगे। बस केवल इन दो ट्रांजैक्शन के अलावा तीसरी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी। और इस खाते की, इस अकाउंट की खूबसूरती ये है कि इसका बैलेंस हमेशा इधर ही बचेगा, यानी कि इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं होगा। ध्यान से, क्या होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, ये मैंने इसका फॉर्मेट यहां पर बनाया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल अगर इधर आ जाएगी, और टू कैश अकाउंट कोई कैपिटल विड्रॉल करिए तो वो इधर आ जाएगी और बैलेंस इसका निकल जाता है। ये फॉर्मेट है इसका। आगे नोट लिखा है मैंने, दिस अकाउंट शोन ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट। ओनली टू ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, केवल दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं इसके बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब मैं समझाता हूं आपको कि पहले वाले मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इस मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट जो मैंने आपको भी समझाया, करंट अकाउंट जो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। देखो मैं ये समझता हूं कि हम कैपिटल अकाउंट जब तक नहीं सीख सकते जब तक कि हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जब तक हम उनकी जर्नल एंट्री या जब तक हम उनकी ट्रांजैक्शन नहीं सीख लेते हैं ना, तब तक ये भी हमको उतने अच्छे समझ में नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं केवल एक फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी तो इनकी डिटेल में एंट्री कैसे बनती है, क्यों बन रही है, इसकी चर्चा हम पर्टिकुलर टॉपिक में जाके करेंगे, ठीक है ना। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप केवल मेरे साथ फॉर्मेट देख लोगे, इसका फॉर्मेट क्या है, पार्टनर से करंट अकाउंट बनते क्यों है, पहले ये समझ लो। देखो जरा, पार्टनर्स क्या करते हैं, अकाउंटेंट को बोलते हैं कि भैया बात सुन भैया, हम जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं उसको इंटैक्ट रहने दें, यानी कि जितनी कैपिटल हमने लगाई ना उसको मत तो घटा और मत बढ़ा, जब तक कि हम कैपिटल ही ना तेरे को दे। इसके अलावा बिजनेस में जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हो, तू हमें प्रॉफिट में हिस्सा दे, लॉस में हिस्सा दे, हमें कैपिटल पे ब्याज दे, या हम कोई भी ड्राइंग करें, या फिर हमें कोई सैलरी मिले, बोनस मिले, उन सबको कैपिटल अकाउंट में मत लिखना। उसके लिए हमारा एक अलग अकाउंट बना तू और उस अकाउंट का नाम दे भाई करंट अकाउंट। क्या नाम दे उसका, करंट। तो इसीलिए पार्टनर की इच्छा है कि वो करंट अकाउंट अलग मेंटेन करना चाहते हैं। वो कैपिटल को छोड़ करके जितनी भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड उसको एक अलग अकाउंट में बनवाना चाहते हैं, तो अकाउंटेंट अकॉर्डिंगली काम करेगा, यानी कि उसको फिर पार्टनर से करंट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अब करंट अकाउंट देखिए जरा, इसका बैलेंस बीडी इधर भी है और इधर भी है, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी। सर क्या दोनों हो सकते हैं, देखो मेरे पास होगा तो एक ही, जैसे ये ए और बी दो पार्टनर है, सी भी हो सकता है। मान लो ए का क्रेडिट बैलेंस है तो ए का डेबिट बैलेंस कहां से हो जाएगा, हाँ सर वो तो हमें पता है। या बी का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका क्रेडिट बैलेंस, यानी कि एक पार्टनर का एक ही तरह का बैलेंस हो सकता है, ये बात तो पक्की है। लेकिन हाँ, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है करंट अकाउंट का और क्रेडिट भी हो सकता है। वो कैसे, मान लो उसने उस साल जैसे कि एक फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ए और बी दो पार्टनर है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, 50-50 हजार रुपए दोनों के हिस्से में आए। अब मुझे बताओ, अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, तो क्या वो क्रेडिट ही रहेगा, कभी वो विड्रॉल नहीं करेगा, वो विड्रॉल करेगा बिल्कुल। जब भी कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट विड्रॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग। अपने घर लेके जाएगा पैसा, तो पैसा तो विड्रॉल करना ही करना है। मान लो उसने ज्यादा विड्रॉल कर लिया, उसके बनते तो है 50,000, और मैं यहाँ कैपिटल की बात नहीं कर रहा, कैपिटल तो अलग है। उसका 50,000 का प्रॉफिट आपने यहाँ जमा करा और उसने 70,000 रुपए निकाल ली किसी वजह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 रुपए का उसके ऊपर उल्टा बैलेंस निकल गया, यानी कि अब उसका डेबिट बैलेंस हो गया, यानी कि उसके नाम में पैसे निकल गए। तो करंट अकाउंट का बैलेंस, अब जरा दूसरी बात सोचो, अगर उसने 50,000 की जगह केवल कितने निकाले हो, 30,000 निकाले हो,
तो 20,000 रुपये उसके किस पर है? भी फर्म पर है। यानी कि पार्टनर के पैसे फर्म में भी रह सकते हैं और कई बार पार्टनर ज्यादा विड्रॉल भी कर लेता है। तो इस वाले खाते के दोनों प्रकार के बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी और क्रेडिट बैलेंस भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ओपनिंग बैलेंस इधर बच रहे हैं, ऐसी क्लोजिंग बैलेंस किसी का किधर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बैलेंस क्रेडिट है, ये वाला बैलेंस है, तब तो लिखेंगे बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में यानी कि लायबिलिटी साइड में। और अगर इसका बैलेंस इधर बच रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट के डेबिट साइड में यानी कि असेट्स वाली साइड में, बैलेंस शीट के असेट्स वाली साइड में ये वाला बैलेंस। और इसको हम लिखेंगे किसमें? लायबिलिटी वाली साइड में यानी क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिखा जाता है? देखो, पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी मिलेगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, उसमें से जो भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना पार्टनर को मिलना है वो सारा इधर, उसको इंटरेस्ट मिले, उसको सैलरी मिले, बोनस, कमीशन या प्रॉफिट में हिस्सा मिले, तो उसके क्रेडिट साइड में जमा कर देते हैं हम। लेकिन अगर मान लो पार्टनर को ड्राइंग करी, एक तो ड्राइंग को कैपिटल भी कर सकता है, अगर वो कैपिटल विड्रॉल करता है तब तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा विड्रॉल कर रहा है, पार्टनर की दो प्रकार की ड्राइंग होती है बेटा, एक तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तब तो कैपिटल अकाउंट में, अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तब हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। तो अगर उसने कोई ड्राइंग करी है आउट ऑफ प्रॉफिट तो यहां पर लिखा जाएगा, और अगर फर्म में ऐसी प्रथा है कि पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो जो भी इंटरेस्ट उसका बनता है हम उसके नाम में लिख देंगे। और अगर उसको P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट की जगह लॉस मिलता है तो लॉस को भी हम डेबिट कर देंगे यहां पर, ठीक है ना। मुझे पता है जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं समझ में आने वाला, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से करंट अकाउंट का फॉर्मेट ये है, इसको आप ध्यान से देख लें, समझ लें। इसके रिगार्डिंग मैंने दो नोट भी लिखे हैं यहाँ पे, ये दिस अकाउंट शोन डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बोथ, इसके दोनों प्रकार के बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ऑल दी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग पार्टनर अदर देन कैपिटल रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, यानी कि सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि कैपिटल की ट्रांजेक्शन कहां पर? कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, लॉस, वो सब लिखा जाता है करंट अकाउंट में। तो आपको एक तरीके से इस अकाउंट की पिक्चर खींच लेनी है अपने दिमाग में, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बड़ा काम आएगा। या यूं कहूं कि जब क्वेश्चन हम करने बैठे तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए इसका। फॉर्मेट का कोई वैसी नहीं कि रट्टा मारना है इसको, इसका लॉजिक भी है, मैं समझाऊंगा लॉजिक के साथ आपको हर बार, लेकिन लेटर ऑन वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम टॉपिक पर आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक पर, ठीक है ना। तो आप फिलहाल के लिए क्या समझें कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट रहेगा, लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, और इसका जो बैलेंस है वो दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बट दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, मैंने समझा दिया क्यों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब हम समझते हैं इसको फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड क्या होता है। तो अब मैं अगर आपको समझाता हूं कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के हिसाब से हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए जरा, फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के हिसाब से केवल और केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, इसमें दो कैपिटल अकाउंट नहीं बनते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएट मेथड में केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। सर इन दोनों में क्या अंतर है? बेटा कुछ भी अंतर नहीं है इन दोनों में, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों एक ही अकाउंट है, कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल कितना है कि जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या जो कैपिटल विड्रॉल हुई है, इस वाले अकाउंट में तो हम उसको यही लिखते हैं और अदर ट्रांजेक्शन को हम यहां पर लिखते हैं। लेकिन फ्लक्चुएट मेथड में हम सारी ट्रांजेक्शन को पार्टनर से रिलेटेड, चाहे तो वो उनकी कैपिटल की ट्रांजेक्शन हो चाहे वो उनकी अदर ट्रांजेक्शन हो, सबको एक ही अकाउंट लिखते हैं। ये कुछ नहीं है, बस इन दोनों अकाउंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक अकाउंट बन के आता है आपके सामने। अगर मैं इन दोनों अकाउंट्स को जोड़ देता हूं तो ये आप चेक कर लो, बाय बैलेंस बीडी बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये बाय बैलेंस बीडी बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इफ प्रॉफिट। ओके, बैलेंस बीटी इसमें है, कैपिटल अकाउंट तो नहीं होता। कैश, अगर कैपिटल विड्रॉल करिए बाय कैश ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल विड्रॉल, और टू ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, बस पार्टनर्स अलग अलग तरीके से बनवाते हैं। वो चाहते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करवाएं, वो चाहें तो फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाएं। अब आप एक बात समझो, क्वेश्चन आपको स्पेशली बोलेगा कि किस मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। फिक्स्ड मेथड से अगर वो बोलता है आपसे तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, आपको वो ये नहीं बताता है कि किस मेथड का आपको यूज करना है, तो आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट मेथड से ही बनाने हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुझे पता है कि अभी इन अकाउंटों से रिलेटेड बहुत सारे मन में डाउट होंगे कि सर हमसे बनाने नहीं आए हैं। जब तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम इनकी सारी ट्रांजेक्शन जो ये कैलकुलेशन है, असल में ये सारा सिलेबस है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा इस चैप्टर में सीखना है हमको, तभी हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझ में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी ये चैप्टर है ना आपके पार्टनरशिप के, सब में हमें कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। तो ध्यान से, मैं एक वीडियो में आपको ज्यादा नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो जैसे आप देखते चले जाओगे, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये पूरी समरी एक जगह बड़ी सुंदर, जैसे मैंने ये नोट करी है ना, ठीक वैसे ही आपको भी नोट करनी है। ओके, अब मैं इस वीडियो को यहीं स्किप करता हूं। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट का आइडिया लग गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट्स है, कोई मन में सवाल है, तो मुझे आप जरूर बताएं। मैं आपके उन सवालों का और आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को जो जरूरतमंद है, जिनको लॉकडाउन में कहीं से पढ़ाई के लिए वीडियो नहीं मिल रही है, आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो आप उनको जरूर शेयर करें। ओके, बाय।